हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप भी LIC में कोई भी नई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आप जल्दबाजी में आके LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन बाद में आपको कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि पता नहीं होती हैं, जिसके चलते आपको आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी होती हैं वो बातें जिनका कि आपको ध्यान रखना होता है कोई भी LIC की पॉलिसी लेने से पहले, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि जब भी आप लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्लान, यानी कि कौन सा आप लोग प्लान ले रहे हैं। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आप लोगों को LIC की किसी भी प्लान की नॉलेज नहीं होती है और एजेंट सामने से आपको जिस भी प्लान के बारे में बताता है वो आप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हो ये सकता है कि उस प्लान के कुछ जो पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, वो एजेंट ने आपको ना बताए हों, जो कि आपको जानना ज़रूरी हो। तब दोस्तों आपको क्या करना है, कभी भी आप लोग अगर LIC में कोई भी पॉलिसी लेते हैं, सबसे पहले आपको उस पॉलिसी की सारी डिटेल्स का पता होना चाहिए, सारे फीचर्स का पता होना चाहिए। इसके लिए आप YouTube पर अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं और उस प्लान को पहले आप अच्छे से समझ सकते हैं डीपली में कि इस प्लान में क्या है, क्या एज कैटेगरी है, कितना इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है, गारंटेड है या फिर नॉन गारंटेड है, मार्केट से लिंक है या फिर मार्केट से लिंक नहीं है, बच्चों के लिए है या फिर फादर के लिए है, रिस्क कवर है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जब भी पता चलेंगी जब आप खुद पर्सनल ही प्लान की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो जब भी आप लोग प्लान कोई भी LIC का लेते हैं तो एजेंट जो भी आपको प्लान बताता है उसके बारे में आप भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही आप लोग कोई भी प्लान लीजिए। फ्रेंड्स, सेकंड हमारा यहाँ पे पॉइंट है सिग्नेचर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी आप लोग प्लान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके बाद आपको फॉर्म पे सिग्नेचर करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग को फॉर्म पे सिग्नेचर करने के लिए एजेंट फॉर्म लाता है तो कई बार आप लोग फॉर्म नहीं पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई भी LIC की नई पॉलिसी लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो फॉर्म दिया जाता है साइन करने के लिए, उस फॉर्म को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आप फॉर्म अपने पास रख लीजिए, फॉर्म को पढ़ लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म पर साइन कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कहीं की भी समझदारी नहीं है कि आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं और आप बिना डॉक्यूमेंट पे पढ़े उस पर साइन कर रहे हैं। तो पॉलिसी लेते समय जब भी आपको आपके सिग्नेचर के लिए कहा जाता है तो जहाँ जहाँ आपने सिग्नेचर करने हैं वो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है और आपके सिग्नेचर का किस तरीके से यूज़ हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे है पेमेंट। दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं, फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, तब आपको पेमेंट देनी होती है एजेंट को। अब मन में सवाल आपके ये होता है कि जो आपकी पेमेंट है वो आप कैश में देंगे या फिर चेक में देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एजेंट को जानते हैं, एजेंट आपका पुराना है, भरोसेमंद है, तब तो आप वहाँ पे उसको कैश दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं इसको कैश पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, तब उस केस में आपको चेक में पेमेंट करनी है। अब आप जब भी चेक में पेमेंट करते हैं तब आपको कभी भी ब्लैंक चेक नहीं देना है। ऊपर आपको जहाँ पे पे का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको LIC ऑफ इंडिया डालना है और नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं और अमाउंट उतना भरना है जितना कि एजेंट ने बताया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप चेक दे सकते हैं और साइन का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको वही साइन करने हैं जो कि आपने बैंक में साइन किए हुए हैं। क्योंकि अगर किसी भी रीज़न से अगर आपको चेक जो है CD हो जाता है तो उस केस में आपकी जो पॉलिसी है वो मानी नहीं जाती है, पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाती है और फिर से आपको फॉर्म भरना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई भी नई पॉलिसी लेते हैं तो चेक देते समय ये बात ध्यान में रखिए कि आपके सिग्नेचर मिसमैच नहीं होने चाहिए। अगर सिग्नेचर मिसमैच होते हैं तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, प्लस आपको पेनल्टी भी
पे करनी पड़ेगी LIC में भी और आपके बैंक में भी। दोस्तों अब हमारा अगला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कोई भी नई पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी करवाने के बाद जब आपका पेमेंट आपने दे दी, आपका फॉर्म जमा हो गया, उसके बाद ब्रांच से जो आपका एजेंट है उसको एक रसीद मिलती है जो कि आपका एजेंट आपको देता है। तो इन केस अगर आपके एजेंट ने आपको रसीद नहीं दी है और काफ़ी टाइम बीत गया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपके एजेंट ने आपको अभी तक रसीद नहीं दी है, तो आप अपने एजेंट को सामने से रसीद मांगे। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि एजेंट पेमेंट भी लेके चले जाते हैं, फॉर्म भी लेके चले जाते हैं, लेकिन वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं और अपने पास ही पेमेंट को या फिर चेक को होल्ड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम पर अपने एजेंट से पूछते रहना है कि हमने जो आपको पेमेंट दी थी, चेक हो या फिर कैश, इससे मैटर नहीं करता। आपने पेमेंट दी थी, आपने फॉर्म दिया था, आपका फॉर्म जमा हो गया है और आप हमारी रसीद कब तक देंगे, तो आपको अपने एजेंट से ये सारी बातों को पूछते रहना है, ताकि जैसे ही आपका फॉर्म जमा हो जाता है एजेंट आपकी रसीद आपको दे दे और आपकी रसीद कहीं भी मिसप्लेस ना हो। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप लोग पॉलिसी लेते हैं तब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है आपका पॉलिसी बॉन्ड। दोस्तों, जब भी आप कोई भी नई पॉलिसी करवाते हैं तो पॉलिसी होने के साथ ही लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका पॉलिसी बॉन्ड है वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपके दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर इनकेस आपका जो बॉन्ड है आपके घर तक नहीं आ पाया है, किसी भी रीज़न से हो सकता है नहीं आया हो, तो आप अपने एजेंट से कहिए कि वो ब्रांच में जाकर पता करें कि आपका बॉन्ड अभी तक क्यों नहीं आया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस मिसमैच होने की वजह से जो पोस्ट ऑफिस से जो आपका बॉन्ड घर पे आना होता है वो घर पर आ नहीं पाता, वो ब्रांच में ही पड़ा रहता है, जिस वजह से कई बार आपका जो बॉन्ड है वो वहाँ पे भी मिसप्लेस हो सकता है और या फिर आपको बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब भी आप लोग कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी बॉन्ड के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है और अपने एजेंट से बार बार पूछना है। क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी भी आप अगर अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहेंगे, पॉलिसी पर लोन लेना चाहेंगे या फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, तब आपका जो काम है बिना पॉलिसी बॉन्ड के नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अपना पॉलिसी बॉन्ड ना आने तक आपको अपने एजेंट से बार बार इस बारे में पूछते रहना है। फ्रेंड, इसी के साथ साथ हमारा अगला और लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप लोग कोई भी फ्रेश पॉलिसी लेते हैं, आपने पॉलिसी करवा ली, आपको रसीद भी मिल गई, आपको पॉलिसी बॉन्ड भी मिल गया, अब आगे क्या? फ्रेंड्स, अब आगे क्या है, आपको अपनी पॉलिसी की ड्यू डेट को हमेशा याद रखना होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी नई पॉलिसी होती है तो आपको उसकी ड्यू डेट याद नहीं रहती है, जिस रीज़न से हो सकता है कि आपकी फ्रेश पॉलिसी, नई पॉलिसी लैप्स हो जाए और आपको पता भी ना हो। तब आपको इस केस में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आप अपने एजेंट से बोल सकते हैं कि आपका एजेंट आपको रिमाइंड करवाएगा। दूसरी चीज़, आप खुद भी उसकी जो ड्यू डेट है अपने पास किसी पेपर पे उसको लिख सकते हैं, जिससे कि जब भी उसकी ड्यू डेट आएगी तब आपको अपना प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा करना है, ताकि आपकी जो फ्रेश पॉलिसी है वो लैप्स ना हो और टाइम टू टाइम आपका प्रीमियम जाता रहे, जिससे कि आपको पॉलिसी के सारे बेनिफिट मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट जो कि आप जब भी LIC पॉलिसी लेते हैं तो उससे पहले आपको अपने दिमाग में रखने हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यहाँ तक आ ही गए हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।